चाय की दुकान पर चुस्की लेते ही सवाल उठता है, इस बार किसकी सरकार? यादव की, राजपूत की या कुर्मी की? पीएम मोदी ने धर्म के अपमान पर राहुल गांधी, लालू यादव को घेरा। छठ, हैलोवीन से लेकर अयोध्या तक। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 3 दिन पहले सहरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी को सनातन धर्म के अपमान पर घेरा। उन्होंने छठ से लेकर अयोध्या तक की चर्चा की। राहुल गांधी के बेगूसराय में मछली मारने की खबरों से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या में निषाद राज का मंदिर है, वहां वह कभी नहीं जाते। भगवान राम से अगर तकलीफ है तो निषाद राज जी, सबरी माता और वाल्मीकि जी के मंदिर में ही माथा टेक कर आओ। उन्होंने लालू प्रसाद की हैलोवीन मनाती तस्वीरों पर भी निशाना साधा और घेरते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं, विदेशी त्योहार मनाने में इन्हें मजा आता है, लेकिन अब छठ महापर्व मनाने में इन्हें शर्म आती है। छठी मैया का इन लोगों ने अपमान किया है। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर रैली में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था, अगर मोदी जी ड्रामा करना चाहते हैं, छठ पूजा का ड्रामा करना चाहते हैं तो पानी आएगा, वीडियो कैमरा आएगा। इस टिप्पणी ने बिहार के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जहां छठ को लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है, महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाने वाली परंपरा को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, छठी मैया की जयकारें दुनिया भर में गूंज रही हैं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस वाले इसे ड्रामा कहकर अपमान कर रहे हैं। क्या बिहार की बहन बेटियां यह बर्दाश्त करेंगी? उन्होंने याद दिलाया कि लालू राबड़ी शासन में बिहार जंगल राज का शिकार हुआ, जहां विकास रुका और अपराध चरम पर था। लालटेन वाले आरजेडी हो या पंजे वाले कांग्रेस, सबने बिहारियों का अपमान किया। मोदी ने कहा, बिहार की जनता से अपील है कि वोट से सुशासन लाए। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय रैली में राहुल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, राहुल बाबा को छठ नहीं समझेंगे, उनकी माता जी भी नहीं समझेंगी, छठी मैया का अपमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माफी की मांग की। गिरिराज सिंह ने तो इसे सनातन धर्म का अपमान करार दिया, कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भाजपा ने चेतावनी दी कि बिहार की जनता इस अपमान का बदला चुनाव से लेंगी, महागठबंधन को करारी हार देगी। इस बीच पीएम मोदी ने अपनी यात्राओं से आस्था का संदेश दिया। छठ पूजा के दौरान बिहार में महिलाओं के बीच आकर उन्होंने परंपरा को मजबूत किया। हाल ही में अमेरिका दौरे पर व्हाइट हाउस में हैलोवीन उत्सव में भाग लेते हुए उन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति को जोड़ा, लेकिन विपक्ष ने इसे पश्चिमी नकल कहा। वहीं अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, राम जन्मभूमि आस्था का प्रतीक है, इसे नाच गाना कहने वाले राहुल ने जो पुराना बयान दिया था उसको लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि इसे नाच गाना कहने वाले अब छठ पर भी उसी रंग में हैं। यह यात्राएं विपक्षी आलोचना को और तेज कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्म का मुद्दा बिहार चुनाव को ध्रुवीकृत कर सकता है। एनडीए ने विकास के साथ आस्था को जोड़कर वोटरों को लामबंद किया, जबकि महागठबंधन जाति जनगणना पर जोर दे रहा है। राहुल के बयान ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया, क्योंकि छठ बिहार की पहचान है। बिहार में 243 सीटों पर 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। पीएम मोदी की रणनीति विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने में कामयाब हो रही है, लेकिन क्या बिहार की जनता आस्था के नाम पर वोट देंगी, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है? बिहार की जनता किसको चुनेगी? धर्म के साथ खड़े रहने वाले एनडीए को या जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहे महागठबंधन को? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।